हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत, रोमांटिक और नॉलेजफुल देशों में से एक के बारे में बताने वाला हूँ। इस देश को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। ये देश इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। आज के वक्त तो इस देश से ज्यादा चर्चा में शायद ही कोई देश होगा। पॉसिबली बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईस्टर्न यूरोपियन देश यूक्रेन की। यूरोप के बहुत सारे ईस्टर्न कंट्रीज की तरह यूक्रेन भी पहले यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में जब सोवियत संघ टूटकर बिखर गया तो इससे कई सारे देश बने, जिनमें से एक यूक्रेन भी था। कहने के लिए यूक्रेन एक यूरोपीय देश है, लेकिन ये आज भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। ऑफ कोर्स इसके पीछे रशिया का प्रेशर ही है। एरिया के हिसाब से यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है। वेट, यूरोप का सबसे बड़ा देश तो रशिया है ना दोस्तों। रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में है तो बहुत सारा पार्ट एशिया में भी है, इसीलिए रशिया को फुल यूरोपियन कंट्री कहना गलत होगा। इसीलिए अगर फुल यूरोपियन कंट्री की बात करें तो यूक्रेन को ही यूरोप का सबसे बड़ा देश कहना सही होगा। एरिया के नजरिए से बहुत बड़ा होने के बावजूद पॉपुलेशन के मामले में फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों से यूक्रेन पीछे है। यूक्रेन की पॉपुलेशन 4 करोड़ से बस कुछ ही ज्यादा है। हकीकत में यूक्रेन की जनसंख्या 1990 से घटी है और आज भी घट रही है। जनसंख्या कम होने की बड़ी वजह इमिग्रेशन है। एक बेहतर लाइफ एंजॉय करने के लिए यूक्रेन के ज्यादातर लोग यूरोप के बाकी के डेवलप देशों में चले जाते हैं। आज के वक्त तो यूक्रेन के बड़े शहरों में बहुत कम ही लोग आपको देखने को मिलेंगे। वजह है रशिया यूक्रेन के बीच चल रहा भयानक युद्ध। रशिया यूक्रेन में इस हद तक बॉम्बिंग कर रहा है कि न चाहते हुए भी कई लोग अपनी जान बचाने के लिए यूरोप के दूसरे देशों में जा रहे हैं। रोज लाखों की संख्या में लोग यूक्रेन से यूरोप के दूसरे देशों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, यूक्रेन के लोगों को दुनिया के सबसे हिम्मत वाले लोगों में से एक कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के वक्त में रशिया को टक्कर देने के लिए यहाँ के नॉर्मल लोगों ने अपने हाथ में बंदूक ले ली है। हालांकि वो बात अलग है कि इन आम लोगों के बंदूक उठाने पर लोग इनकी प्रशंसा करके इन्हें हिम्मतवान कर रहे हैं। वहीं अगर फिलिस्तीन के लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें दुनिया आतंकवादी कहती है। यूक्रेन से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग रशियन टैंक्स के आगे खड़े होकर उसे पीछे हटने को कह रहे हैं और अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं कर रहे हैं। शायद रशिया ने जितना सोचा उससे ज्यादा रेजिस्टेंस यूक्रेन दिखा रहा है। रीजन है यूक्रेन के आम लोग और उनके दिल में बसा अपने देश के प्रति प्यार। आज के वक्त भले यूक्रेन लड़ाई की वजह से न्यूज में है, पर खूबसूरती के मामले में ये हमेशा से न्यूज में रहा है। कई साल पहले ये खूबसूरत तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी। इसमें पटरी के दोनों तरफ पेड़ हैं और इन पेड़ों की टहनियां दोनों तरफ झुककर एक टनल बना रही हैं। आप में से शायद कई लोगों ने इस तस्वीर को देखा होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जगह दुनिया में असलियत में मौजूद है, लेकिन यकीन मानिए ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। नॉर्थ वेस्टर्न यूक्रेन के क्लेवन में ये जगह मौजूद है। ये एक ट्रेन टनल है। इस ट्रेन टनल को दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। इस देश की खूबसूरत जगहों की वजह से हर साल लाखों लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन का एक वियर्ड फैक्ट ये भी है कि दुनिया भर में वेडिंग रिंग्स जहाँ लेफ्ट हैंड में पहनाई जाती हैं, वहीं यूक्रेन में राइट हैंड में पहनाई जाती हैं। यूक्रेन की जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल है, जिसकी वजह से यूक्रेन काफी ज्यादा अनाज पैदा करता है। इसीलिए तो दुनिया का 12% गेहूं का एक्सपोर्ट अकेले यूक्रेन करता है। एक्सपोर्ट करने के साथ ही यूक्रेन अपने गेहूं से कई तरह के ब्रेड तैयार करता है और इन ब्रेड्स को भी एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन में बने ये ब्रेड बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, इस वजह से यूरोप में इनकी बहुत डिमांड रहती है और इसीलिए यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। सनफ्लावर सीड्स के उत्पादन में भी यूक्रेन नंबर 1 पर है। हालांकि 19th सेंचुरी में यूक्रेन बहुत गरीब देश था और ज्यादातर आबादी गांवों में रहती थी। इसी वजह से रशिया, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्रीज ने इनको हथियाना वक्त की बर्बादी समझा। आज के वक्त में यूक्रेन के 70% लोग शहरों में हैं और सिर्फ 30% लोग ही गांवों में रहते हैं। यूक्रेन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कीव है। कीव शहर अपने आप में कई इनक्रेडिबल चीजों से भरा हुआ है। इंडिया में जब भी खाने की बात आती है तो ज्यादातर लोग रोड साइड खाने को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट जैसे कि मैकडोनल्ड में खाना बहुत ही कम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन कीव के लोगों को मैकडोनल्ड की मील खाना बहुत ज्यादा पसंद है। कीव के मैकडोनल्ड कैफेज को दुनिया के सबसे बिजी कैफेज माना जाता है। दिन के ज्यादातर वक्त आपको यहाँ भीड़ देखने को मिल ही जाएगी। जिस दिन हॉलिडे होता है उस दिन तो पूछिए ही मत, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। और दुनिया का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन भी कीव शहर में ही मौजूद है। ये मेट्रो स्टेशन जमीन के अंदर 105 मीटर नीचे है। इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए दुनिया के सबसे लंबे एस्केलेटर्स भी
लगे हुए हैं। स्टेशन तक पहुंचने में इतना ज्यादा वक्त लग जाता है कि आप एक कप कॉफी आराम से खत्म कर सकते हैं। यूक्रेन में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं, जिससे यूक्रेन की हिस्ट्री और जियोलॉजी को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। दुनिया में आज तक का सबसे भारी और सबसे बड़ा एरोप्लेन यूक्रेन ने ही बनाया था। इसे एंटोनोव कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इस एरोप्लेन का नाम था AN-225 मिरिया। पर क्या अब ये नहीं रहा? जी हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले रशिया ने इस एरोप्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन था जो 710 टन भार के साथ उड़ सकता था, लेकिन केवल एक ही बनाया गया था और उसे रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंटोनोव कंपनी ने कहा है कि वो दूसरा बना लेंगे। आपने शेरनोबिल का नाम तो जरूर सुना होगा। आज तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर यही हुआ था। ये भी यूक्रेन में ही मौजूद है। वैसे आज के वक्त में ये जगह फिर से न्यूज में है, क्योंकि एक तो रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया है, दूसरी बात रशिया और यूक्रेन दोनों देशों के बीच चल रही पीस टॉक इसी जगह के पास हो रही है। यूएसएसआर काल में यहाँ पर एक काफी बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था। इस पावर प्लांट में काम करने वाले लोगों के लिए बाकायदा एक पूरा शहर तैयार किया गया था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई थी। 1986 में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ गड़बड़ी की वजह से ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हो गई और जो बच गए वो कुछ वक्त के बाद वहाँ फैले डेंजरस रेडिएशन से तड़प तड़प कर मर गए। आज के वक्त ये घोस्ट टाउन बन गया है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से खाली हैं। आज भी रेडिएशन यहाँ पर इतना ज्यादा है कि बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के यहाँ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर साबित हो सकता है। हर साल यहाँ बहुत से टूरिस्ट इस घोस्ट टाउन को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी भी टूरिस्ट को डायरेक्ट यहाँ पर जाने में पाबंदी है। यहाँ रहने वाले आसपास के लोगों का कहना है कि रात में इन खाली बिल्डिंग्स में से किसी के चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। अब ये बात सच है या कोई मनगढ़ंत कहानी, ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक बात पक्के तौर पर कही जा सकती है, शेरनोबिल दुनिया की सबसे हॉन्टेड और खतरनाक जगहों में से एक है। दोस्तों, अगर आपको पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप ये बखूबी जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। हमारे प्यारे देश भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला संविधान किस देश में लिखा गया था? 1710 में यूक्रेन के हेटमैन फिलिप ओरलिक ने दुनिया का सबसे पहला संविधान ड्राफ्ट करके इंट्रोड्यूस किया था। यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश है। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे फेमस मैसेजिंग ऐप है। इसे यूक्रेन के शख्स ने ही बनाया था। जहां दुनिया भर में मेडिकल एजुकेशन काफी ज्यादा महंगी है, वहीं यूक्रेन में कंपैरेटिवली ये काफी ज्यादा सस्ती है। यही वजह है कि इंडिया और अफ्रीका के ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करना प्रेफर करते हैं। यूक्रेन में तकरीबन 20,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि रशिया और यूक्रेन में जंग हो गई, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स ने पहले ही यूक्रेन को छोड़ना शुरू कर दिया था और जो लोग फंस गए उन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत वहां से निकाला जा रहा है। यूक्रेन की आर्मी पूरे यूरोप की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। बावजूद इसके रशिया जैसी महाबली आर्मी के सामने टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रशिया की टक्कर अमेरिका से है और यूक्रेन काफी छोटा देश रशिया की ताकत के सामने है। और इस खूबसूरत देश को 2022 में इस तरह से बर्बाद होते हुए देखना बहुत ही दुख की बात है। दोस्तों, आपके यूक्रेन के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।